हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी देखिए मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे मेरे काम स्टार्ट हो गए मॉर्निंग के। चाय वगैरह पी ली थी मैंने, क्योंकि आजकल ना इतनी ठंड है। चाय मैं कभी नहीं पीती थी, मुझे मतलब चाय पसंद ही नहीं थी, बट आजकल ना मेरी 2-3 बार तो चाय चली जा रही है। पूरे दिन भर में 2-3 बार चाय पी लेती। तो चाय वगैरह पी के यहाँ पर मैंने कहा चलो अपने काम कर लेते हैं, क्योंकि काम तो करने ही रहते ना, चाहे ठंड आए, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो, बर्फ़ पड़ जाए, बट घर के जो काम रहते हैं वो तो हमें करने ही होते हैं ना। तो ये देखिए यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा ले रही हूँ मैं इस रूम में। और मैक्स को देखिए मेरे आगे पीछे कैसे घूम रहा है वो। तो इस रूम में, दूसरे रूम में रजाई वगैरह फैली हुई थी, क्योंकि वहाँ बच्चे बैठे हुए हैं। बच्चों की आज छुट्टी करा दी थी इन्होंने, नहीं भेजा उनको स्कूल, क्योंकि इतनी ठंड थी ना, बहुत ज़्यादा ठंडी, इतनी ठंडी हवा चल रही थी। तो इस वजह से इन दोनों को स्कूल नहीं भेजा। मॉर्निंग में इनके पापा ने रेडी हो गए थे, बट फिर इन्होंने देखा कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, हवा चल रही है, तो फिर उन्होंने इनकी जो यूनिफॉर्म थी वो उतरवा दी और बोलने लगे कि चुपचाप रजाई के अंदर बैठ के घर में ही पढ़ाई करो। तो अभी बैठे तो हैं ये, पढ़ाई करने का तो इनको पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे। इनकी 2-2 डंडे इनको मारूंगी मजाक कर रही हूँ, 2-2 बातें इनको सुनाऊंगी, उसके बाद पढ़ाई करने बैठेंगे। तब तक मैं अपना जो काम है वो भी ख़त्म कर लेती हूँ। और मैक्स को देखिए मेरे आगे पीछे कैसे घूमने में लगा हुआ है वो। तो बस उस रूम की झाड़ू वगैरह लग गई थी, मैंने कहा चलो इस रूम की भी फटाफट, जो मैंने आजकल ना मैं ठंड है तो इस वजह से थोड़ी कालीन वगैरह बिछा के, मैट वगैरह हर जगह बिछा के रख रही हूँ, क्योंकि मैक्स भी है, फिर वो भी ना जहाँ तहाँ ऐसी ठंड में लेट जाता, तो इस वजह से मैं पूरा रूम को जो कवर करे रहती हूँ, दूसरे रूम को भी, इसको भी। ऊपर को ज़्यादा जाता है नहीं, तो ऊपर के रूमों का इतना वो नहीं रहता, बट नीचे सभी बच्चे भी, वो भी सभी रहते हैं, तो इस वजह से थोड़ी मैं ना मैट वगैरह से कवर कर लेती हूँ सर्दियों में। इससे ज़्यादा वो कहीं पे बैठ भी जाए तो मतलब ठंड का खतरा नहीं रहता है, तो इस वजह से। तो बस यहाँ भी झाड़ू वगैरह मेरी लग गई है। और इनसे मैंने बोला था चुपचाप रजाई में बैठ जाओ, रजाई से निकलना मैं, तो बैठे हुए हैं सारे, और भाई भी वहीं बैठा हुआ था। और यहाँ पे ना थोड़ी सी बाहर भी झाड़ू वगैरह लगा दूँगी, क्योंकि धूल मिट्टी उड़ के आती है ना, तो बाहर भी थोड़ा झाड़ू वगैरह यहाँ भी मार लूँगी मैं। और उसके बाद फिर किचन में जाऊँगी, क्योंकि किचन का काम भी मॉर्निंग के टाइम पे उतना ही रहता है जितना अंदर रूमों का रहता है। तो देखिए किचन में आ गई हूँ, सब्ज़ी बना रही हूँ यहाँ पे मैं मम्मी के लिए। मम्मी का ब्रेकफास्ट का टाइम फिक्स है 8:30 बजे का, मैंने बताया हुआ है। तो मैं सब्ज़ी बनाने के लिए आ गई थी यहाँ पे। तो मैं आज पहाड़ की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो ऑयल ले लिया था, उसमें जीरा डाल दिया था और थोड़ी सी हींग भी डाल दी थी। और ये ना अरबी है, जो गांव की अरबी रहती है ना, गांव में इसको पिनालू बोलते हैं हमारे उत्तराखंड में, और यहाँ अरबी बोलते हैं। तो वो मैंने फ्राई कर ली है। और यहाँ पे हरी सब्जी थोड़ा ही थी, तो मैंने ये ना मिक्स करके सब्ज़ी बना रही हूँ मैं इसकी। और इसमें मैं डालूँगी भांग, पहाड़ी सब्ज़ी बन जाएगी, बहुत टेस्टी बनती है। बहुत मतलब मेरी मम्मी ना सर्दियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा बनाती थी ये सब्ज़ी, और गर्म भी होती है ये सब्ज़ी। तो मैंने ये अरबी और ये जो हरे पत्ते मिक्स करके मैं बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने हल्दी डाल दी है, इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दी है, थोड़ा सा नमक डाल दिया। बाकी ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ती है पहाड़ की सब्जियों में, वैसे इतनी टेस्टी बन जाती है वो। तो लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, लोहे की कढ़ाई में टेस्ट भी आता है इन सब्जियों का। तो मिक्स कर ली अच्छे से। अरबी ना मैंने बॉईल कर ली थी, तो इस वजह से बॉईल करके फ्राई कर रही हूँ मैं उसको, जल्दी पक जाएगी करके, क्योंकि लेट भी हो रहा था, तो इस वजह से। तो बस यहाँ पे देखिए सब्जी को ढक दिया था, तो 5 मिनट के बाद चेक कर रही हूँ, तो यहाँ पे पक चुकी है। अब मैं इसमें डालूँगी भांग मैंने पहले भी बताया हुआ है, जो हमारे उत्तराखंड में होती है। तो भांग के बीज होते हैं ना, उनको मिक्सी में मैंने पीस लिया है, तो उसके जो रस होता है ना वो इसमें ऐड करूँगी मैं। गर्म होता है, इसकी तासीर गर्म होती है, तो बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है, और सर्दियों में गर्म भी रहता है ये। तो ये देखिए सब्ज़ी बन चुकी है यहाँ पे, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी। तो ये बन चुकी है यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे मम्मी के लिए रोटियाँ बनानी भी स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि टाइम भी हो ही गया था। और गैस पे मैंने चाय रख दी है, आटा भी यहाँ पे मैंने लगा दिया है, और मैं यहाँ पे फटाफट रोटी बनाऊँगी। पहले 2 रोटी गाय की बना के निकाल लूँगी, क्योंकि आज बच्चे स्कूल नहीं गए मॉर्निंग में, तो मैंने उनके लिए लंच वगैरह नहीं बनाया। तो इस वजह से फिर, नहीं तो मॉर्निंग में ही निकल जाती है गाय की रोटी, इस वजह से मैं लेट हो गई थोड़ा सा रोटी वगैरह बनाने में। तो पहले गाय की रोटी मैंने निकाल ली है 2, अब मम्मी की यहाँ पे बना के उनको भी नाश्ता वगैरह दे दूँगी मैं। और फिर अपने जो मेरे घर के और काम हैं उनमें लगूंगी, और फिर बाद में फिर बच्चों के लिए और अपने लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे को इस टाइम पे दूध वगैरह दे दिया था, तो फिर बाद में ही ब्रेकफास्ट मांगते हैं, इतनी जल्दी मांगते भी नहीं है जिस दिन उनकी छुट्टी होती है। तो यहाँ पे बस मम्मी का लगा दिया है, चाय है, रोटी है और सब्जी है, तो उनको दे दिया है। और यहाँ पे देखिए बर्तन कितने निकल आए हैं, जबकि अभी ना किसी का ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ है, बस मम्मी का हुआ है। तो बर्तनों का ढेर देखिए, चाय पानी के बर्तन, और सब्जी बनाई थी तो कढ़ाई वगैरह, बहुत बर्तन निकल आते हैं। तो यहाँ पे लोहे की कढ़ाई है, इसको मैं ईंट से ही घिस रही हूँ। मैंने आपको बताया भी था कि लोहे की कढ़ाई वगैरह, तवे वगैरह मैं ईंट से ही घिसती हूँ, साफ़ हो जाते हैं। तो बस बर्तन वगैरह मैंने वहाँ पे मांज लिए थे, अब इनको अच्छे से धो के रख लूँगी मैं। टोकरी निकाल ली थी मैंने बर्तनों वाली आज, वैसे मैं टोकरी नीचे रखती हूँ, यहाँ पे आपको नज़र नहीं आती होगी ज़्यादा, बट आज मैंने कहा निकाल लेती हूँ। और गैस की जो प्लेटें, स्टैंड वगैरह भी मैंने वॉश करके रखे हैं, उनको भी मुझे गैस पे लगाना है, और किचन भी क्लीन करनी है अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए, और ठंडे पानी से ना बर्तन वॉश करने में हालत ख़राब हो जाती है, सच में हाथ ऐसे हो जाते हैं ना, मतलब फिर दूसरा काम हो ही नहीं पाता है, ऐसी हालत हो रही है आजकल। तो यहाँ पे बस
देखिए बर्तन वगैरह और कढ़ाई ना चमक जाती है, बिल्कुल बिल्कुल साफ़ हो गई लोहे की कढ़ाई। और यहाँ पे सारे काम हो गए मेरे किचन के, हो गए मतलब अभी रूम के रह ही गए हैं पोछा वगैरह। तो यहाँ पे दूध भी बॉईल करने रख दिया था, बर्तन वगैरह देखिए वॉश कर लिए हैं, सारी किचन अच्छे से क्लीन हो गई है, साफ़ हो गई है मेरी। अब मैं जाऊँगी अंदर क्योंकि मुझे लगाना है पोछा, अभी पोछा नहीं लगा था। तो यहाँ पे मैं पहले पोछा लगाऊंगी और उसके बाद फिर अपने कपड़े वगैरह, कपड़े भी मैंने भिगो के रखे थे गर्म पानी में। मैंने कहा अभी मशीन वगैरह नहीं लगाई क्योंकि छत पे मशीन है ना, तो छत पे बहुत ठंडी हवा चल रही थी। मैंने कहा मैं नीचे ही धो लूँगी इनको गर्म पानी में। तो थोड़े ही थे तो मैंने वो भिगो लिए थे गर्म पानी में। मैंने कहा मैं फटाफट हाथ मार लूँगी क्योंकि गर्म पानी से ना कपड़े धोना मुझे अच्छा लगता है सर्दियों में, और वैसे मशीन में कपड़े धो तो हाथ ना और ठंडे हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे पोछा वगैरह लगा दे रही हूँ, और पोछा मैं ऐसे ही लगाती हूँ हमेशा बैठ के, मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि मुझे वैसे सजी नहीं आती, ऐसे ही अच्छा लगता है पोछा लगाना। तो उस रूम में लग चुका था, अब देखिए इस रूम में भी पोछा वगैरह लगा दूँगी। और ऊपर के 2 रूमों में मम्मी ने मॉर्निंग में ही लगा दिया था। मम्मी ने ना मॉर्निंग में खारा पानी चलाया था, तो खारा पानी ना आजकल थोड़ी गर्म आता है। तो मम्मी ना मॉर्निंग में जब गर्म पानी आता है ना, तो सोचती हैं कि अभी पोछा मार लूँ। तो वो जब अपने कपड़े वगैरह अपने कपड़े वगैरह वो अपने आप ही वॉश करती हैं ऊपर, तो तभी पोछा वगैरह भी मार लेती हैं वो कभी कभी। वैसे कभी कभी मार लेती हैं, वैसे ज़्यादातर मैं ही मारती हूँ, बट कभी कभी उनका मन करता है तो मार लेती हैं वो पोछा वगैरह। और यहाँ पे देखिए कपड़े आ गई थी मैं, कपड़े भी धो दिए थे मैंने, तो ये सुखाने के लिए मैं आ गई हूँ यहाँ पे। मैंने कहा चलो पहले कपड़ों का काम भी तमाम कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना नहाऊंगी धोऊंगी, फिर पूजा का काम भी रहता है ना। वैसे तो मम्मी ने कर ली थी, बट मैं भी पूजा वगैरह, मेरा मन नहीं मानता है तो पूजा वगैरह मैं भी पहले पूजा करती हूँ, उसके बाद ही फिर नाश्ता वगैरह का होता है मेरा। नहा के आई, उसके बाद जल चढ़ाया, फिर पूजा करिए। अब जाऊँगी नीचे, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। बच्चे पता नहीं क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, पूछती हूँ उनसे, क्योंकि बच्चों का उनकी छुट्टी है ना, तो फिर और दिन स्कूल जाते हैं तो टेंशन नहीं रहती है उनके ब्रेकफास्ट की। लंच बना के पैक कर देती हूँ, बट आज उनकी बहुत ज़्यादा टेंशन है। कोई बोल रहा है ब्रेड खाऊंगा, कोई बोल रहा है पराठे खाऊंगा। तो एक ही चीज़ बनाऊंगी, जो भी खाएंगे वही बनाऊंगी। भाई के लिए तो रोटी बनाऊंगी, रोटी सब्जी खाएगा, वो ऐसी चीज़ें नहीं खाता। और मुझे भी ना नाश्ते में बेस्ट ऑप्शन लगता है रोटी और सब्जी, सिंपल सा खाना। बट बच्चे नहीं मानते, बच्चों को उल्टी सीधी चीज़ें ही खानी रहती है। तो देखती हूँ, नीचे जाती हूँ, चाय वगैरह बनाती हूँ और फिर देखते हैं क्या बनता है ब्रेकफास्ट में। तो देखिए यहाँ पे चाय बना दी है जिया ने, और यहाँ पे ब्रेड सेक रही है अपने और चीकू के लिए। और मैं बनाऊँगी रोटी, सब्जी बनाई थी मॉर्निंग में तो वही है, और भाई और अपने लिए रोटी बनाऊँगी। तो यहाँ पे ब्रेड सेक रही है, और यहाँ पे थोड़ी बहुत इसने सेक भी ली है, घी में सेक रही है, मक्खन में नहीं सेकी, मक्खन भी तो था, घी वाली खानी है इनको, मक्खन वाली नहीं खानी। तो ये सेक रही है अपने और भाई के लिए अपने, और मैं रोटी बना लेती हूँ इसके बाद अपने लिए और अपने भाई के लिए। इसने तो अपने और अपने भाई के लिए सेक रही है, मैं अपने और अपने भाई के लिए रोटी बनाऊँगी। तो चलिए फिर ये कर लेते हैं, उसके बाद किचन खाली होता है, फिर रोटी वगैरह बनाती हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए ब्रेकफास्ट बन चुका है, तो मैं लेके आ गई हूँ। ये मैक्स की रोटी है साइड में, थोड़ी मैं उसकी रोटी मोटी मोटी बना देती हूँ। और ये मेरा है, तो ये सब्जी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी, इतनी टेस्टी सब्जी मैं बता नहीं सकती हूँ। सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, मम्मी को भी, इनको भी और भाई को भी। भाई और मुझे तो पहले से ही अच्छी लगती थी, क्योंकि हमारी मम्मी बनाती थी, तो हम लोगों ने खूब सब्जी खाई है ये। और यहाँ भी सबको पसंद आई। मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है वाली सब्जी यहाँ पे, आज तक नहीं बनाई थी। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही है, कलर ऐसा लग रहा है बट टेस्टी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा यम्मी सब्जी हो रही है। और मैक्स को देखिए यहाँ पे कैसे बैठा हुआ है, ये देखिए इसको, देखिए डोगू जैसा। और ये रही मैं ना इसको यहाँ पे आज इसने मम्मी के साथ ब्रेकफास्ट नहीं किया, नहीं तो ये मम्मी के साथ खाता है रोटी वगैरह रोज। आज नहीं खाई है, तो मैं इसको अपने साथ ही सब्जी लगा लगा के थोड़ा थोड़ा खिला रही हूँ। तो ये खा रहा है, ये देखिए इसको, तो इसको भी खिला रही हूँ और खुद भी खा रही हूँ मैं। ऐसे ही ये खाता है, अगर इसको अलग से दे दूँ ना इसके डब्बे में, तो ये नहीं खाता है जैसे हम लोग खाते हैं, तो वैसे बच्चों की तरह मुझे इसको भी खिलाना होता है। और ये भी खा रहा है, मैं भी खा रही हूँ। तो चलिए फिर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, बच्चों ने तो कर लिया है, हम लोग भी कर लेते हैं, और फिर मिलती हूँ आपसे। तो अभी थोड़ा सा मैं फ्री हो गई हूँ, बर्तन वगैरह वॉश करके आई हूँ। और हाथ इतने ठंडे हो गए ना, इतनी ठंड है क्या बताऊँ मैं। पता नहीं आज भी धूप निकली है नहीं निकली है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो पता ही नहीं चलता है, धूप का नामो निशानी नहीं आता है। यहाँ धूप आती है तब भी यहाँ पे ठंड ही लगती है, और आजकल तो धूप आ नहीं रही है 2-4 दिन से। तो यहाँ पे ठंड के मारे ना हालत ख़राब हो गई सबकी। तो बच्चे दोनों रजाई के अंदर घुसे हुए हैं, और मैक्स को भी इन्होंने बीच में अपने घुसा रखा है, वो भी घुसा हुआ है, उसको भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो वो भी रजाई के अंदर ही रह रहा है, आजकल निकल ही नहीं रहा रजाई के अंदर से वो भी। तो बस मैं सोचा तो वीडियो का एंड कर देती हूँ यहीं पर। अभी एडिटिंग करूँगी वीडियो, और सोच रही हूँ कि अभी अपलोड कर दूँ, क्योंकि आज के लिए कोई वीडियो मेरी है नहीं। सोच रही हूँ आज मैं इसको अपलोड कर दूँ एडिटिंग वगैरह करके। तो बस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, बाय।